हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, क्योंकि 22 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 24 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। प्राइस बैंड था 56 टू 59 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 30 करोड़ का टोटल इशू साइज, 550,84,000 शेयर्स का इशू किया गया। फुल्ली फ्रेश इशू है एंड ऐसी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 अक्टूबर लिस्टिंग डेट है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 19.16% का, एचएनआई को 14.32% का, रिटेल को 33.28% का ऑफर दिया गया है। और प्रोमोटर है गाइस मिस्टर योगेश विश्वनाथ पाटिल, मिस्टर विवेक विश्वनाथ पाटिल, मिस्टर तनिक विवेक पाटिल, मिस्टर दुर्वा योगेश पाटिल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 91.59% का, पोस्ट इशू 67.09% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 8.46 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो 2 दिन में कंपनी का जो सब्सक्राइब है, पहले टोटल सब्सक्रिप्शन टोटल देखते हैं 2.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से, जो कि ऑफर दिया गया था 9,74,000 शेयर्स का। बीड हुआ 12 करोड़ 54 लाख 25,42,000 शेयर्स का और 15 करोड़ का अमाउंट रेज किया है। एचएनआई से 7.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 7,28,000 शेयर्स का ऑफर किया गया था। 57,08,000 शेयर्स का बीट किया गया 33.68 करोड़ का। रिटेल इन्वेस्टर 13.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 1 करोड़ 16,92,000 शेयर्स का ऑफर दिया गया था। 2 करोड़ 32 लाख 118,000 शेयर्स का बीट किया गया। 136.9 करोड़ का जो है सो अमाउंट रेज किया है रिटेल से। टोटल से 9.27 टाइम सब्सक्राइब है, जिसमें से 33 लाख 94,000 शेयर्स का ऑफर किया गया था। 3 करोड़ 14 लाख 68,000 शेयर्स का जैसा बीट किया गया और 185.66 करोड़ का फंड रेज किया गया। अब यहाँ पे डे बाय डे देखें तो डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 में अच्छी सब्सक्राइब किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब डे 3 का बात करें क्यूआईबी से तो अराउंड 10 टू 20 टाइम के सब्सक्राइब होने के चांसेस है। एचएनआई में 4.25 टाइम के सब्सक्राइब किया गया, तो एचएनआई में भी चांसेस जो डे 1 में था और डे 2 में 7.84 टाइम का, इसमें चांसेस गाइस 50 टू 60% टाइम्स का सब्सक्राइब होने का चांस है। रिटेल में 2.52 टाइम सब्सक्राइब था डे 1 में, डे 3 में 13.72 टाइम का, 100 से भी प्लस सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस हो सकता है, ये मेरा मानना है। टोटल 2.67 टाइम सब्सक्राइब था डे 1 में, डे 2 में 9.27 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एक अच्छी खासी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 31 रुपीज का कल के दिन था। 52.54% का लिस्टिंग इन मिलने के चांसेस थे और जीएमपी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हुआ। डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 का जीएमपी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया और डबल से भी ज्यादा जीएमपी में इसका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। ये कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, देखिए कंपनी जो है जनवरी 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एसेंशियल इक्विपमेंट जैसे हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, प्रोसेस फ्लो स्किड्स का मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट्स जो है सो यूज होता है प्रोडक्ट्स का पेट्रोल एंड डीजल इंजन में, मैरीटाइम वेसल्स, माइनिंग ट्रक्स, हेवी मशीनरी अमंग अदर एप्लीकेशंस में यूज होता है। ऑपरेशन जो है कंपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है नासिक में, फुल्ली इक्विप्ड एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिसमें इंक्लूड एडवांस टेक्नोलॉजी के और मशीनरी के साथ, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इनहांस करता है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 105 एम्प्लॉइज अलग अलग लेवल्स पर पेरोल पर जो है एम्प्लॉय थे और जिसमें से 127 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी थे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्स कस्टमर बेस है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जिससे ग्लोबल प्रेजेंस को इसको एनहांस कर रहा है। रिलायंस जो है सिंगल मार्केट पर इसको मिनिमाइज कर रही है। नॉलेजेबल और स्किल्ड टीम है, जिससे एफिशिएंट प्रोडक्शन और को इंश्योर करता है, प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करती है और मीटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जिससे हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो है कस्टमर्स पर इंश्योर कर सके। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, लोकेशंस है, जिससे कस्टमर कन्वीनियंस को, एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस कर रहा है, खासकर इसके रीच को और सेल्स पोटेंशियल को भी बूस्ट कर रही है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 47.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 70.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 64 करोड़ का रेवेन्यू, 6.2 करोड़ का प्रॉफिट। और जुलाई महीने की बात करेंगे तो 5 मंथ्स में कंपनी का 21.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल कंपनी का नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, बट 24 का टॉप लाइन जो रेवेन्यू है डाउन हुआ था, लेकिन बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है सडन बूस्ट हुआ था। ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक कंसर्न रेज करने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटम जंप देखने को मिला है, इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो डेट का रीपेमेंट करना चाहती है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। अब कुछ रिस्की पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी जो है यहाँ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनी का सेल्स डिराइव करता है फ्यू कस्टमर से, जिसमें से टॉप 5 कंट्रीब्यूशन था 22 में
अगर देखा जाए तो 63.48% का, 23 में 55.28% का, 24 में 67.65% का, और 25 के जुलाई महीने में 79.25% का कंट्रीब्यूशन था टोटल सेल्स का, जो कंट्रीब्यूशन था टोटल सेल्स। और सेल्स का बात कर रहा हूं मैं, और इसलिए कोई मेजर कस्टमर्स लॉस होता है या फिर डिमांड जो है उसमें डिक्रीज होता है या फिर इसको रिटर्न करने में फेलियर होता है तो सेल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का जो है यहाँ पे डिपेंडेंट फ्यू स्टेट्स पर कंपनी के सेल्स ऑपरेशन के लिए, जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और इनका कंट्रीब्यूशन 22 में 88.27% का, 23 में 83.22% का, 24 में 91.16% का, जुलाई महीने में 94.66% का कंट्रीब्यूशन था। एक बहुत रिस्क हो सकता है क्योंकि इसी 5 स्टेट से मेनली कंपनी इधर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसलिए कोई भी डेवलपमेंट अगर होता है इन स्टेट्स में बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर एडवर्स डेवलपमेंट होता है तो इसके कारण इसकी कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन जो कैपेबिलिटीज है इसको अफेक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट सेल्स भी कॉन्सेंट्रेटेड है 5 कंट्रीज में, नेमली है फ्रांस, होलैंड, पोलैंड, यूएस और नीदरलैंड। कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 8.75% का, 23 में 6.21% का, 24 में 8.84% का, और जुलाई महीने में 4.72% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस कंट्रीज के बिजनेस एनवायरनमेंट में तो इसके भी ऑपरेशन को भी हिंडर कर सकता है। ऑपरेशनल डिपेंडेंट है, नासिक महाराष्ट्र के फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर डिपेंडेंट है। कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस फैसिलिटीज में तो इसके कारण इसके ऑपरेशंस को, फिनेंशियल और परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है, निगेटिव अफेक्ट कर सकता है। कंपनी के ऊपर या फिर इसके साथ साथ प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, ग्रुप कंपनीज पर लीगल प्रोसीडिंग्स भी जो है इन्वॉल्व है। कोई भी जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट होता है केसेस को लेकर जिसके कारण बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी डेट्रीमेंटल कर सकता है। जुलाई 31 के अकॉर्डिंग लगभग इसका इनडेटनेस 32.02 करोड़ का, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लोन है, फिनेंशियल इंडेटनेस है, और इस लोन्स को रीपे करने में या फिर इसका सर्विस को इनएबिलिटी होता है तो कंपनी का फिनेंशियल स्टैंडिंग जो है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का ओवरऑल, तो देखिए अलॉटमेंट अगर चाहते हैं गाइस तो आप इसमें अपर प्राइस बैंड में अप्लाई कीजिए, जो कि है अगर हम बात करें 59 रुपीज पर शेयर, अगर इस पर अप्लाई करते गए तो चांसेस आपको अलॉटमेंट के ज्यादा होंगे। और रिटेल में अगर अप्लाई करते गए तो अगर आप मिनिमम 1 लॉट ही, मैक्सिमम 1 लॉट ही अलॉटमेंट आप लोग को अप्लाई करना होगा। 1,18,000 शेयर्स का जो सो अमाउंट को पे करना होगा, 2,000 शेयर्स को इशू होगा आपको। और अगर आप अपर प्राइस में करते गए तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट है, अगर आप कितनों भी अप्लाई कीजिएगा अलॉटमेंट HNI में तो गाइज आपको अलॉटमेंट सिर्फ 2 ही अलॉटमेंट होने के चांस होंगे HNI में, जो कि 2,36,000 अमाउंट का पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल गाइज आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं गाइज, क्योंकि कंपनी का जीएमपी में भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।